सुप्रभात बच्चों। अपने लास्ट क्लास में हमने मिठाई वाला पाठ को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़कर उसके प्रश्न उत्तर को देखकर ख़त्म कर दिया था। आज हम रक्त और हमारा शरीर यानी कि पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पेज नंबर 34 निकाल लें और मेरे साथ पढ़ें। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या कौन है? वह अनिल की छोटी बहन है। ठीक है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है। दिव्या कौन है? अनिल की छोटी बहन है और वह शुरू से ही बहुत कमज़ोर है। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। लेकिन कुछ दिनों से उसे बहुत थकान महसूस हो रही है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। बोला दिव्या का मन किसी भी काम में नहीं लगता और उसकी भूख भी पहले से बहुत कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त यानी कि खून की। तो जब वह अस्पताल गई तो डॉक्टर ने उसे देख के कहा कि लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जाँच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जाँच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। क्या हुआ था? जब डॉक्टर को यह लगा था कि उसके शरीर में रक्त की कमी है तो उसने जांच कराकर, वो कहता है कि जांच कराकर देखते हैं, यानी कि टेस्ट कर देखते हैं। और यह कहकर उन्होंने क्या किया था? दिव्या को बगल वाले कमरे में भेज दिया था। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। ठीक है। वहीं पे क्या हुआ, जब वह अस्पताल गया था तो अनिल दिव्या का भाई को उसकी एक जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या की खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। डॉक्टर ने क्या किया है? दिव्या की खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना ही सुनते डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। इस तरह रक्त की बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी थी। ठीक है। और शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। ठीक है। स्लाइड यानी कि इस तरह वो स्लाइड होता है जहाँ पे रक्त को रख दिया जाता है, स्लाइड पर लगा दी। ठीक है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। ठीक है। मतलब कल तुम इसका रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, यानी कि उसने नॉक किया। ठीक है। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। अनिल ने क्या किया? कमरे में प्रवेश किया। जब वह कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी यानी कि इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने उसके रिपोर्ट में क्या आया कि उसे एनीमिया है और उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? जिज्ञासा उसके मन में कुछ चल रहा था, इच्छा हो रही थी, उसके मन में एक जिज्ञासा उठी और उसने कहा, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? मतलब वह कहता है कि एनीमिया कौन सी बीमारी है? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। बोला कि एनीमिया के बीमारी के बारे में अगर तुम्हें जानना है तो उसको जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। ठीक है। फिर डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। ठीक है। बोल रहे हैं कि इसे जब हमने रक्त तो भानुमति के पिटारे से कम नहीं।
मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विषाणु यानी कि प्लेटलेट कण कहते हैं। ठीक है, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। ठीक है, फिर क्या होता है, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो बोलता है रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इतना तो वो कल्पना भी यानी कि वह सोच भी नहीं सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। उसे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। ठीक है, इस तरह होता है, बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। रक्त की एक बूंदे में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। ठीक है, इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर से हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। देखो, जो हम सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वह जो हमें प्योर मिलता है, जो हमें पूरे सफाई के रूप से मिलता है, वह हमें यही कण मदद करता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। ठीक है, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोहत्व और विटामिन रूप कच्चे माल की ज़रूरत होती है, यानी कि विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सब, कैल्शियम, सब हमारे शरीर में ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में यह तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अगर हम ये सब खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, दूध पीते हैं, तो ये हमें एक बैलेंस डाइट देता है, यानी कि हमें एक कंप्लीट फूड देता है। वैसे तो दूध एक कंप्लीट फूड है। तो बच्चों, आज हम सिर्फ यहीं तक करेंगे। अपने नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।